नमस्कार, वीआईपी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां पहले दिन विपक्ष ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब इस पर चर्चा होगी, लेकिन बीजेपी ने भी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ रणनीति बना ली है। पार्टी ने सभी विधायकों को विधानसभा में मौजूद रहने की बात कही, तो वहीं गृह और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, क्योंकि सरकार लगातार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। ऐसे में हमने भी पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं प्रश्नकाल में छिंदवाड़ा के परासिया से कांग्रेस विधायक सोहनलाल बाल्मीकि ने छिंदवाड़ा जिले में जन भागीदारी का पैसा न मिलने का मुद्दा भी उठाया और इस पर कमलनाथ उठे और कहा कि विधायक की बात से मैं सहमत हूं, छिंदवाड़ा जिले के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सत्ता पक्ष ने कमलनाथ के बयान पर हंगामा किया और इस पर हंगामेदार बहस हुई। तो वहीं कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को बिजली बिलों का एप्रन पहनकर विधानसभा पहुंच गए और आकर्षण के केंद्र में रहे। विधायक ने आरोप लगाया कि ना बिजली है ना मीटर, फिर भी आदिवासियों के बिजली के बिल आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलती थी, इसे भाजपा ने बंद कर दिया। तो वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने विधानसभा स्पीकर की भूमिका को ही संदिग्ध बता दिया और कहा कि यदि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लिया तो आसंदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कुल मिलाकर सत्र में बहस और हंगामा बरकरार रहा। तो आइए आपको दिखाते हैं पहले विधानसभा में किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वीकार किया कि विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, पर मैं आपकी चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूं, ये बहुत जल्दी सत्र का समापन कर देंगे। ना अविश्वास प्रस्ताव पे बहस कराएंगे, ना कोई जनहित के मुद्दों पे चर्चा कराएंगे। मैं आपके चैनलों पे खुद मैं बोल रहा हूँ, ऐसा होगा। हम तैयार, हमने तो आरोप लगाए, तो हम तो पूरी तैयारी के साथ सदन में बैठेंगे। कल विधानसभा आसदी के सामने, अध्यक्ष जी के सामने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने मुख्यमंत्री पर, सरकार पर आरोप लगाकर अविश्वास का प्रस्ताव रखा है। नियम, कानून और प्रावधानों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार लोकतंत्र में विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का, विधायकों का, विपक्ष का अधिकार है कि कमियों के साथ सरकार के आरोप का सवाल पूछे और सरकार जवाब दे। अनूपपुर अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के ग्राम रमना नंबर 1 में, जहां भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा पोषित बैगा जनजाति के लोग निवासरत हैं और पिछले 1 साल से उस गांव में निवास कर रहे लोगों के पास बिना बिजली, बिना मीटर के ये फर्जी बिल मध्य प्रदेश के सरकार और विभाग द्वारा भेजे जा रहे हैं। और स्वीकार करने की स्थिति में हमने आज मुख्य सचेतक होने के नाते मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और हमारे नेता कमलनाथ जी के आदेशानुसार हमने विहिप जारी किया है। विहिप जारी होने में सभी विधायकों को यह निर्देश है कि वो उन्हें सदन में उपस्थित रहना पड़ेगा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। तो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया गया है, इस पे चर्चा होनी है, लेकिन सत्र में लगातार हंगामा देखा जा रहा है। जैसे कि पहले से ही अगर बात की जाए विपक्ष की, तो लगातार अपने तीखे तेवर के साथ तमाम 51 बिंदु के सवालों के साथ तैयार है। तो वहीं जो सत्ता पक्ष है वो भी अपनी तैयारी के साथ है। आइए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से योगेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और साथ ही अनिल पटेल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और राजनीतिक विश्लेषक खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले खिलावन चंद्राकर जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। दोनों दिन का सत्र हमने देखा, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव का ऐलान कांग्रेस ने किया और अब तो अविश्वास प्रस्ताव को अभी स्वीकार कर लिया गया है, चर्चा बाकी है। लेकिन यहां पर सबसे पहले ही गृह मंत्री ने चुटकी ले ली कि ये दिवा स्वप्न है, और आज का जो दृश्य देखा तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चल रही है, तो वहीं बीजेपी भी अपनी रणनीति में कम नहीं है। देखिए सुनीता, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है
कि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष ने उसको स्वीकार भी कर लिया, कल चर्चा भी होनी है जी। और दोनों दल, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने 18 तारीख को ही बैठक कर ली थी अपने विधायकों की। उससे पहले जो आरोप पत्र है, 21 बिंदु आरोप पत्र जो प्रस्तुत किए गए हैं, उस पर गहन अध्ययन करने के बाद आरोप पत्र तैयार किया गया था। लगभग 1 महीने से लगातार जो पारस सकलेचा है पूर्व विधायक, वो और नेता प्रतिपक्ष और कुछ साथियों के साथ लगे हुए थे। तो मुझे लगता है आरोप पत्र जो प्रस्तुत किए गए हैं और जिन बिंदुओं पर आरोप लगाया गया है, मुझे लगता है कि सरकार को उस पर जवाब देना मुश्किल होगा जी। लेकिन सरकार ने भी मुख्यमंत्री के निवास पर बैठक आयोजित करके एक तरह से पूरे अविश्वास प्रस्ताव पर क्या जवाब देना है, किस तरह से विपक्ष को हम कटघरे में, खुद विपक्ष को कटघरे में खड़े करेंगे, इस पर पूरी रणनीति तैयार की है जी। तो कल का आज जो अविश्वास प्रस्ताव को ग्राह्य किया गया है और कल उसमें चर्चा होनी है, तो मुझे लगता है कि अनुपूरक बजट के बाद, अनुपूरक बजट जो प्रस्तुत किया गया है 16,306 रुपए का, तो उस अनुपूरक बजट पर पक्ष विपक्ष की चर्चा के बाद उसे पारित कर दिया जाएगा अनुपूरक बजट को। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बहुत गर्मा गर्म बहस होने वाली है। आप ध्यान रखिएगा, दर्शक ध्यान रखें कि विधानसभा से कई संदेश कल सामने आने वाले हैं और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ, पूरे लावा लश्कर के साथ, उन्होंने आज व्हिप भी जारी कर दिया अपने विधायकों के लिए कि मौजूद रहें वो विधानसभा में और पूरी चर्चा की तैयारी करके आए। अलग अलग विधायकों को अलग अलग विषय, वरिष्ठ विधायकों को अलग अलग विषय को उठाने के लिए कहा गया है। तो मुझे लगता है कि 51 बिंदु, उसमें से 2-2, 3-3 बिंदु एक एक विधायक, वरिष्ठ विधायक भी या पूर्व मंत्री भी उठाएंगे तो बहुत गहमा गहन चर्चा होनी है। और जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है कि हम अविश्वास प्रस्ताव तो कमलनाथ के खिलाफ लाना चाहिए, तो कुल मिला के यह है कि कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी, विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी सरकार ने भी कर रखी है। तो बिल्कुल दोनों ही एक साथ अपनी रणनीतियों के साथ तैयार हो गए हैं। अब 2 दिन तो हो चुके हैं, 3 दिन और बचे हुए हैं और काफी दिलचस्प होने वाली है चर्चा। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, पूरी रणनीति के साथ बड़ा आक्रामक रुख नजर आ रहा है विपक्ष का इस बार। हर विधायक को एक अलग जिम्मेदारी, और आज जिस तरीके से हमने देखा विधानसभा में जिस तरीके से फुंदेलाल जी पहुंचे, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हर मुद्दे को लेकर अलग अलग स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है। कितने आश्वस्त आप लग रहे हैं इस बार सरकार को घेरने के लिए? देखिए सुनीता जी, मध्य प्रदेश की जनता से जुड़े हुए जनहित के जितने भी मुद्दे हैं जी, वो इन 5 दिनों में कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा अवश्य उठाए जाएंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा, जैसा कि खिलावन जी ने बताया, कि सरकार उनमें से कितने प्रश्नों के जवाब देती है जी। क्योंकि कल जो 2 प्रश्न पूछे गए थे मुख्य रूप से मध्याह्न भोजन को लेकर और किसानों की आमदनी को लेकर, तो कृषि मंत्री कमल पटेल जी और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, दोनों मंत्रियों का जो जवाब आया था, जैसा कि मैं अपनी हमेशा पूर्व में की गई डिबेटों में ये कहता आया हूं कि पिछले लगभग 2013 से शिवराज सरकार की जो कार्यशैली है विधानसभा सत्र को चलाने को लेकर, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं विपक्ष के माध्यम से, एक लाइन का रटा रटाया जवाब मंत्री देते हैं कि जानकारी एकत्रित की जा रही है या इस प्रकार के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। जैसा कि कल कृषि मंत्री ने कहा किसानों की आय को लेकर और शिक्षा मंत्री ने कहा कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो ये किस प्रकार की कैपेसिटी बिल्डिंग पिछले हफ्ते में शिवराज सरकार द्वारा अपने मंत्रियों की गई, क्या ट्रेनिंग दी उन्होंने? कोई भी मंत्री जानकारी लेकर नहीं बैठा। अभी पिछले दोनों, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? आवाज आ रही है क्या सुनीता जी? जी जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी सर, सुन पा रही हूँ। तो ये किस प्रकार की ट्रेनिंग शिवराज जी ने अपने मंत्रियों को दी है? बगैर जानकारी लेकर, बिना संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर विधानसभा में आ रहे हैं और जनता से जुड़े हुए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा तो दूर की बात है, उन प्रश्नों पर लगाए गए उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हालात है मध्य प्रदेश में। जैसा कि बिजली के बिलों की प्रति लगाकर एक विधायक जो आए आदिवासी क्षेत्र से, निश्चित रूप से आप और हम सब देख रहे हैं मध्य प्रदेश में
बत्ती गुल बिल फुल। रोज 20, 25, 30 कॉलोनियों की बिजली कटौती होती है और मेंटेनेंस के नाम पर साल भर चलता है। पहले कभी मेंटेनेंस हुआ करता था तो मानसून सत्र के पहले हुआ करता था। सवाल तो यही है कि साल भर ये स्थिति रहती है, लेकिन सिर्फ विधानसभा या फिर जो सत्र आते हैं उन पर ही आप आक्रामक होंगे। अगर आप साल भर सड़कों पर उतरकर इस तरीके से एक तगड़ा विपक्ष होने के नाते अगर कारगर मुद्दे उठाएं तो कहीं ना कहीं स्थिति सरकार को भी देखना होगा और विपक्ष मजबूत होता नजर आए। देखिए सुनीता जी, सरकार को घेरने की कोई भी कोशिश कांग्रेस विधायक दल द्वारा या कार्यकर्ता या पदाधिकारी द्वारा छोड़ी नहीं जा रही है। यही एक कारण है कि निरंतर विद्युत मंत्री को और अन्य मंत्री के जो भी विभाग है संबंधित, उनके अधिकारियों को निरंतर चेतावनी भी दी जा रही है और शिवराज सरकार द्वारा धमकाया भी जा रहा है कि मैं देख लूंगा, टांग दूंगा, लटका दूंगा, निपटा दूंगा, सुधर जाओ। मगर अधिकारी भी शिवराज सरकार की कार्यशैली से भली भांति परिचित है, भली भांति परिचित है इनकी कार्यशैली से कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ डायलॉगबाजी करते हैं, एक्शन के नाम पर लीपापोती करते हैं, तो एक्शन का रिएक्शन नहीं है। जी जी जी, चलिए मैं रिएक्शन अनिल पटेल जी से ले लेती हूँ। सर, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं 51 बिंदुओं का 104 पेज का आरोप पत्र और उसके बाद लगातार जो अब सवालों का सिलसिला है, आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव और उसके बीच जो आज का दिन था, एक और चीज यहां पर निकल कर आई छिंदवाड़ा को लेकर, दर्द झलक आया कमलनाथ जी का। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या छिंदवाड़ा मॉडल एक बार फिर उभर कर सामने आ रहा है? क्योंकि 2018 की अगर हम बात करें तो इसी मुद्दे को लेकर, इसी मॉडल को लेकर लगातार सरकार को घेरा भी जा रहा था और लगातार जो कांग्रेस है इसको लेकर आगे बढ़ रही थी। तो एक बार फिर छिंदवाड़ा मॉडल जो है आज जिक्र में आ गया। देखिए, निश्चित तौर पे कमलनाथ जी पर न उनके विधायकों का विश्वास है, न उनके विधायकों पर जनता का विश्वास है। ये ऐसा अविश्वास कांग्रेस लेके आई है जी। पूर्व में भी आपने देखा 6 जुलाई 2013 को जब अजय सिंह जी इनके नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने भी एक अविश्वास लाया था, जिस पर इन्हीं के एक नेता चौधरी राकेश सिंह जी ने ही अविश्वास व्यक्त कर दिया था। और ये चुनावी वर्ष है, इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह का इनका ये एक आयोजन जैसा चीज मुझे समझ में आ रही है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर बहुत गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बिल्कुल सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ऐसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि ग्राह्य किया है उनकी सभी चीजों को लेकर के और कहा है कि इसमें ग्राह्यता पर जो अभी आपके माध्यम से हमें जानकारी भी मिली है तो कल इस पर चर्चा जरूर होनी है और चर्चा के बाद सभी इनके जो इनकामन बिंदु हैं उनके सभी प्रश्नों के जवाब एक एक करके निश्चित तौर से दिए जाएंगे। ये मान के चले जी बिल्कुल। छिंदवाड़ा का मैंने जिक्र किया यहाँ पर क्योंकि 2023 की अगर बात की जाए, खिलावन जी आप तक आना चाहूंगी। 2023 की तैयारी में दोनों ही टीमें जो हैं अब वो मैदान में आ चुकी हैं। ये जो समय चुना है विपक्ष ने, कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का, पहला सवाल तो ये कि क्या ये समय सही है? दूसरा, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी बार बार कह रहे हैं, उन्होंने कल भी कहा कि दिवा स्वप्न है, आज भी उन्होंने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं और अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा ही। और जिस तरीके से अनिल जी ने भी कहा, ये नाम लिया कि जब पहले अजय सिंह जी लेकर आए थे तब नेता प्रतिपक्ष थे, तब एक विकेट गिरा था और पूरी सरकार का अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ढह गया। तो कुल मिलाकर अब जो समय सरकार ने चुना है सत्र लाने का, 5 दिन का सत्र, और विपक्ष ये कह रहा है कि कम दिन है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो समय चुना गया इसको लेकर क्या कहेंगे? और आज एक और मॉडल का जिक्र भी हो गया। देखिए सुनीता जी, मैं संसदीय इतिहास पर नहीं जाऊंगा कि कब और लाया गया था, सब बातें मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं महसूस करता। लेकिन हाँ, जो सवाल आपने किया कि समय अनुकूल है, देखिए चुनावी वर्ष है, 1 साल बचा है लगभग चुनाव के लिए, और ऐसे मौके पर कांग्रेस कोई भी मौका नहीं चूकेगी जिसमें सत्तारूढ़ दल को घेरने का, चाहे सड़क पे हो चाहे सदन पे हो, हर बार घेरने का प्रयास करेगी। और अधिकतर हमने देखा है 35 साल से मैं लगातार संसदीय प्रणाली को देख रहा हूँ, दोनों दलों की सरकारों को देखा हूँ, उनकी कार्य प्रणाली को देखा हूँ, तो ये समय उचित है। मुझे लगता है कि 1 साल यदि चुनाव में है तो विपक्ष को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, पूरी तरह से तैयारी करना चाहिए सरकार को घेरने की। और 3 महीना पहले लगभग इसकी घोषणा की जा चुकी थी
और जहां तक 5 दिन के समय का 5 दिन के कार्रवाई का सवाल है, तो कांग्रेस ने पहले मांग की थी कि कम से कम 20-21 दिन का ये सत्र रखा जाए, लेकिन सरकार ने और विधानसभा अध्यक्ष ने जो तय किया तो वो 5 दिन का सत्र रखे हैं। लेकिन मुझे लगता है यदि कल चर्चा शुरू हो जाती है फर्स्ट आवर के बाद, भोजन अवकाश के बाद, तो उसके बाद भी 2 दिन का समय बचता है अपने पास, और 2 दिन के समय में भी यदि सार्थक चर्चा हो जाए दोनों दलों के बीच, सरकार और विपक्ष के बीच, तो जनता के बीच जो संदेश जाना है वो जाएगा। लेकिन हाँ, सरकार कभी नहीं चाहती कि उनके ऊपर लगातार सदन में आरोप लगे, इसीलिए मुझे लगता है कि जो संभावना व्यक्त की जा रही है, मुझे लगता है किसी मंत्री या पूर्व मंत्री से भी बात कर रहे थे आपके कैमरामैन, तो भी उसने कहा कि मुझे लगता है कि शाम को वो जो है विधानसभा का सत्र का समापन कर देंगे या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देंगे। तो मुझे भी संदेह है कि कल दोपहर बाद 2-3 घंटे चर्चा करने के बाद सरकार जो है, जब ज्यादा आरोप लगेगी उसके ऊपर, तो सरकार निश्चित रूप से जो है इसको विधानसभा के सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रयास करवाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि संसदीय प्रणाली में जिस तरह से कल अध्यक्ष जी ने बात की, सदन में भी बात की, एक पुस्तक के विमोचन के समय भी बात की अध्यक्ष ने, आज भी उन्होंने कहा कि सदन को पूरी तरह से पूरे समय के लिए चलाने का कोशिश करेंगे। यदि 5 दिन सदन चलती है तो जो सरकारी कामकाज सरकार के हैं वो भी पूरे होंगे। कल फर्स्ट आवर में तो मुझे लगता है कि अनुपूरक बजट पास हो जाएगा, क्योंकि अनुपूरक बजट में बहुत ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं होती कि जो सरकार रखती है, जो बात रखती है सरकार, उसको लगभग विपक्ष भी हरी झंडी दे देती है, क्योंकि खर्चों की जरूरत होती है सरकार को, और 16,000 से ज्यादा जो अनुपूरक बजट की राशि लाई गई है, मुझे लगता है जरूरत के अनुसार विकास योजनाओं को गति देने के लिए लाई गई है, इसलिए विपक्ष भी तैयार हो जाती है। और विपक्ष इसलिए भी तैयार हो जाएगी कि जितनी जल्दी हो सके अनुपूरक बजट को पास करा दो, और उसके बाद जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, तो सरकार को घेरने का पूरा पर्याप्त मौका उनको मिल जाएगा। तीसरी बात मैं जो महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ सुनीता जी, वो ये है कि वाकई में जिस तरह से अनिल पटेल जी ने उदाहरण दिया, उस तरह से कोई आश्चर्यजनक घटना भी घट जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं मानता मैं, क्योंकि एक बार आपने देखा है सत्ता परिवर्तन हुआ है यहाँ, अचानक विधायकों को ले जाया गया है, तो कोई विधायक पलटी भी मार दे या कोई ऐसा पलटी मार दे, तो इस बात की संभावना से इनकार मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि भाजपा जिस तरह से प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस के कुछ विधायकों को, 1-2 विधायकों को तोड़कर एक हंगामा खड़ा किया जा सकता है। कल इस संभावना पर भी इनकार नहीं किया जा सकता बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि कल का समय बहुत क्रूशियल समय है, कल का चर्चा को बहुत इसीलिए व्हिप भी जारी कर दिया गया है कि तमाम जो विधायक हैं उनको एकत्र रहना है, एक साथ रहना है, तो बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन था वो तो भारी था, रात भी बहुत भारी हो सकती है। योगेश जी क्या कहेंगे? अविश्वास प्रस्ताव तो लाए, लेकिन अनिश्चितता के बादल नजर आ रहे हैं। जब अनुपूरक बजट पर चर्चा हो जाएगी, और ये लगातार ये पहला मौका नहीं है, ऐसा जैसा कि खिलावन जी बता रहे हैं अपने अनुभव से, ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जैसे ही अनुपूरक बजट पेश होता है, बजट पेश होने के बाद जब हंगामे की स्थिति होती है तो स्थगन आ जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर फिर क्या रणनीति आपकी रहेगी? देखिए सुनीता जी, खिलावन जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित हैं, और उनका अनुभव काफी बड़ा है, और मैं भी उन्हीं के अनुभव को आगे बढ़ाते हुए आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये बात अवश्य पहुंचाऊंगा कि पिछले 8-10 सत्रों का अगर अपन अवलोकन करें तो शिवराज सरकार की मंशा हमेशा से छोटे सत्र आहूत करने की पीछे कारण यही रहा है कि सरकार चर्चा से भागना चाहती है। जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों पर किस प्रकार से बचा जाए, ये शिवराज सरकार का यथासंभव प्रयास रहता है। और ये जो छोटा सत्र 5 दिन का लाया है, जैसा कि कमलनाथ जी ने और अन्य हमारे वरिष्ठ विधायकों ने कहा था कि 25 दिन का सत्र आहूत किया जाए, उसके पीछे हम लोग चाहते थे कि पिछले कई सत्रों से सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है, इस बार एक सार्थक चर्चा हो तो जनता के बीच मैसेज जाए। लेकिन हमें मालूम था कि ऐसा होना मुश्किल है। हम जानते हैं कि नंबर में हम कम हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, लेकिन हम अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता तक ये संदेश देने जा रहे हैं कि हम आपके हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं।
और हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। भले ही वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो या गिर जाए, वो मायने नहीं रखता, लेकिन मुद्दे मायने रखते हैं। जी सर, आप जिस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं, जो विश्वास आपको नजर आ रहा है कि हमने जो 51 बिंदु तैयार किए हैं वो पूरे भाजपा के खिलाफ जाएंगे, जनता इस पे विश्वास करेगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस दिन में सपने देख रही है, अविश्वास प्रस्ताव धरा का धरा रह जाएगा, ढह जाएगा। तो ये तमाम बिंदु आप लेकर आए हैं क्योंकि जनता ने विश्वास जताया है और लगातार अब जो ये अंतिम समय है, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं। कुल मिलाकर आपने ही बात की कि जो सस्पेंशन ऑर्डर तुरंत मंचों से किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आरोप आप लगा रहे हैं उसको लेकर सरकार भी अपना जो रवैया है वो साफ करती जा रही है। अगर भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार रुख इख्तियार कर रही है, तो कुल मिलाकर जो आप मुद्दे दे रहे हैं उस पर सरकार काम करती जा रही है। कहाँ काम कर रही है? अगर काम कर रही है तो चर्चा में भाग ले, विपक्ष के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे, बजाय भागने के। आप कल एक प्रश्न पूछा था कृषि मंत्री कमल पटेल जी से कि पिछले 18 सालों में किसानों की आय कितनी बढ़ी, आप जवाब ही नहीं दे पाए, है ना। आत्महत्या के आंकड़े जो किसानों के हैं वो चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश का अन्नदाता परेशान है, ये पूरे प्रदेश के किसानों से आप पूछ सकती हैं ये बात। तो देखिए, चर्चा अगर सार्थक करना चाहती है शिवराज सरकार तो उसकी जिम्मेदारी भी है, जवाबदारी भी है। लेकिन जैसा कि सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा कि कल शाम तक ये सत्र का समापन कर दिया जाएगा, तो अभी तक ऐसा उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा है। और निश्चित रूप से शिवराज सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले सत्र का समापन कर सकती है। अगर सरकार की नीयत और मंशा साफ है तो चर्चा करें, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर भी चर्चा करें और जनता से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न कांग्रेस विधायकों ने लगाए उनके उत्तर दें, ताकि जनता तक एक साफ और सीधा संदेश पहुंचे कि शिवराज सरकार जनता के हित के मुद्दों पर चर्चा करने से भाग नहीं रही। बिल्कुल, मैं अनिल जी तक पहुंचना चाहूंगी। अनिल जी, क्या कहें, लगातार ये आरोप सरकार पर लगते रहे हैं और अब योगेश जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो पहले सत्र हुआ करते थे उसमें एक पर्याप्त समय दिया जाता था, जनता के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर विस्तार से चर्चा होती थी और सरकार पर जो भी आरोप लगते थे विपक्ष को उसके लिए तमाम जो है वो जवाब भी तैयार होकर मिलता था। लेकिन अब जो स्थितियां हो गई हैं, 5 दिन का सत्र होता है और जैसा कि योगेश गुप्ता जी कह रहे हैं और लगातार हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, अनुपूरक बजट पेश हो गया, उसके बाद जितने आरोप प्रत्यारोप हैं ये पता है कि हंगामे की स्थितियां निर्मित होंगी और स्थगन आ जाएगा। तो अब जो कल की स्थिति हम देखें, अभी सज्जन सिंह वर्मा जी भी यही कह रहे हैं और लगातार अब सियासी गलियारों में ये बात होने भी लगी है कि हंगामा होगा और उसके बाद क्या होगा, स्थगन। तो क्या कहेंगे आप, क्या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सही लगा रहा है कि आपने चर्चा करने का मन पहले से ही नहीं बना रखा, आपकी मंशा पर पहले से ही शक? देखिए, कांग्रेस का जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रहा है और मैं तो फिर याद दिलाना चाहूंगा, इन्होंने भी याद दिलाया है कि पूर्व के सदनों में जो भी सदन चले हैं उसमें कांग्रेस की एक ही मंशा रही है कि काम नहीं होने दो, हंगामा करते रहो, हो अल्लाह करते रहो। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि आप इसको क्वालिटी आवर बढ़ाइए, अगर आप चाहते हैं कि सदन देर रात तक चले, काफी लंबा चले तो हम चलाएंगे, लेकिन आप चाहोगे कि सिर्फ हम दिवस बढ़ा दें और काम काज कुछ ना हो, सिर्फ खर्चे जनता पर बढ़े। देखिए, खर्चे भी जनता के ही पैसे से सदन चलता है, तो सिर्फ उस पे सिर्फ दिन ही बढ़ाते जाएं और काम ना हो। जनता के मुद्दों को उठाना भी तो जिम्मेदारी होती है सरकार की, सुनने की, विपक्ष की सवाल उठाने की, तो दोनों बातें तो स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये उसको चलने नहीं दे रहे थे, चलने नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ हंगामा करके और बस हो हल्ला करके और लोकप्रियता के लिए ऐसा करने का इनका प्रयास रहता है। जी, क्या कहेंगे, तो सिर्फ लोकप्रियता के लिए हंगामा या फिर वाकई जनता के मुद्दों को उठाना? और चुनावी अगर कांग्रेस पार्टी जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी पत्र के माध्यम से और शिवराज जी से व्यक्तिगत रूप से मिले हैं 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, कि इस सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, शीतकालीन सत्र, क्योंकि पिछले पूरे सत्र किसी न किसी कारण से, भले ही वो शिवराज जी की चर्चा से भागने की मंशा रही हो, 2 या 1.5 दिन में भेंट चढ़ गए, उन पर चर्चा नहीं हुई। आप एक तरफ कहते हैं जनता के पैसे से सदन चलाया जाता, तो जनता के मुद्दों पर चर्चा कीजिए ना। आप जनता के पैसे से इवेंट मैनेजमेंट करते हैं,
बड़े बड़े इवेंट आयोजित करते हैं, उसमें करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की परत चढ़ जाते हैं, तब आपको जनता के पैसे का दर्द नहीं होता है। लेकिन सदन में चर्चा से आप भागते हैं और जनता के नाम पर आड़ में छुपने की यथासंभव कोशिश करते हैं। देखिए, इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर कल का सदन स्थगित किया गया तो कांग्रेस विधायक दल सहित कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर और सदन तक जोरदार धरना प्रदर्शन जो भी यथासंभव होगा वो सब किया जाएगा। बेहतर यही है कि माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर सार्थक चर्चा हो। भले ही 5 दिन का सत्र है, लेकिन इस 5 दिन का पूरा सदुपयोग किया जाए। और कांग्रेस विधायक दल, देखिए ऐसा नहीं है सुनीता जी कि खाली शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। कांग्रेस से अगर चर्चा होती है सार्थक रूप से, तो निश्चित रूप से कुछ जनता के हित से जुड़े हुए सुझाव भी आएंगे। अगर उन सुझावों पर सरकार अमल करती है और काम करती है तो निश्चित रूप से हमारी प्रदेश की जनता का ही भला होने जाना है ना। बिल्कुल। और तो हम क्यों भागेंगे, हम क्यों चाहेंगे कि हंगामे की स्थिति बने। बिल्कुल, स्थिति हंगामे की ना बने, चर्चा जो है वो सार्थक हो, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। अंतिम कमेंट मैं खिलावन जी आपका लेना चाहूंगी, समय की कमी है। जी देखिए सुनीता जी, आपने पिछले स्पेल में मुझसे पूछा था कि अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा। अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या बल का अभाव है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि पूरे मुद्दे पर जो आरोप लगाए हैं उनने 21 बिंदुओं के 104 पन्ने के, उस पर चर्चा हो, ये कांग्रेस चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जो है इस पर चर्चा नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत सरकार को, क्योंकि सदन से जो निकले वाली बातें हैं मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचती है, सरकार नहीं चाहती कि जनता तक उनके खिलाफ में कोई संदेश जाए। दूसरी इसी में एक बात और थोड़ा यदि समय हो तो मैं जोड़ना चाहता हूँ। आज जो सदन में चर्चा हुई, आपने देखा होगा, चाहे सत्येंद्र तिवारी ने हो जो चुरहट के हैं, कृष्णा गौर हैं जो भोपाल के विधायक हैं, इन लोगों ने भी अपने सवालों के जरिए, सवालों के माध्यम से सरकार को बिल्कुल अनुत्तरित स्थिति में ला दिया। कांग्रेस का तो काम ही विपक्ष का कि अपने जो है सरकार को घेरे। लेकिन ये दोनों विधायक जो हैं, आज कृष्णा गौर ने जिस तरह से मिलावट वाली बात और मिलावट में सैंपल लेकर के जो जांच कराने वाली बात पर मंत्री को घेरा जिस तरह से, तो कुल मिला के मेरा ये कहना, उसी तरह सत्येंद्र तिवारी ने रीवा मेडिकल कॉलेज में जो है 5 लोगों की मौत हुई है बिजली गुल होने से, उस मुद्दे को उठाया। अध्यक्ष जी ने खुद समर्थन किया उसका रीवा के मामले का। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि किसी बिंदु पर जिस तरह से पक्ष और विपक्ष सहमत हो जाते हैं, इससे न सिर्फ चर्चा सार्थक होती है, तो ऐसे ही दोनों सहमत होकर इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, सार्थक चर्चा हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और 2 दिन बजट के जो हैं वो आज अनुपूरक बजट पेश किया गया, उस पर चर्चा कल होनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या होगा। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनिल जी जुड़े, योगेश गुप्ता जी और साथ ही खिलावन चंद्राकर जी। तो कुल मिलाकर अब ये 5 दिन का जो सत्र है, हर दिन अलग अलग स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरीके से विपक्ष ने 51 बिंदुओं पर 104 पन्नों का पूरा जो पत्र तैयार करके दिया है उसे स्वीकार तो कर लिया गया है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर आगे की मंशा क्या है, क्योंकि रणनीति के साथ कांग्रेस भी तैयार है, तो अपनी आक्रामक शैली और रणनीति के साथ बीजेपी भी तैयार हो चुकी है। और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस इस बार आक्रामक तेवर में नजर आ रही है। और राजनीति में कहा जाता है साम दाम दंड भेद, सारे तरीके जो है वो इख्तियार किए जाते हैं। अनुपूरक बजट 16,306 करोड़ का पेश हुआ है, चर्चा होगी, चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर रार होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प ये होगा, जो आरोप लग रहे हैं कि क्या वाकई सरकार चर्चा नहीं चाहती, ये मंशा है सरकार की, ये स्पष्ट हो जाएगा अगर हंगामे के बाद स्थगन आता है। इस पर नजर लगातार हम बनाए रखेंगे। बने रहिए VIP न्यूज के साथ।